Hello dear student, my name is Anil Bongre and today in this video I will teach you class 7 maths chapter 7 congruence of triangles। पर हम देखेंगे क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनके लिए क्राइटेरिया क्या है। हमको पता है कि अगर दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके तीन साइड्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तीनों साइड है ना, एक ट्राइंगल ए बी सी है, दूसरा ट्राइंगल डी ई एफ है। अगर ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं मतलब इनके तीनों साइड आपस में इक्वल होंगे। जैसे ए बी डी के इक्वल होगा और ए सी डी एफ के इक्वल होगा और बी सी ई एफ के इक्वल होगा। साथ में इनके तीनों साइड तो आपस में इक्वल होंगे ही, इनके तीनों एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। मतलब ए एंगल डी के इक्वल होगा, बी एंगल ई के इक्वल होगा, सी एंगल एफ के इक्वल होगा। तो आपस में इनके साइड्स भी इक्वल होते हैं और आपस में इनके एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ये क्राइटेरिया होता है कि दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो। मगर यहाँ पर एक ऐसा मेथड हम यूज करेंगे जिससे आपको तीनों साइड्स को आपस में मेजर करने की जरूरत नहीं है, ना ही तीनों एंगल्स को आपस में मेजर करने की जरूरत है। उस क्राइटेरिया को हम देखेंगे और ये चार क्राइटेरिया होते हैं, ठीक है, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। तो यहाँ पर पहला क्राइटेरिया हम देखेंगे साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। यहाँ पर लिखा हुआ है साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। तो two triangles are congruent if two sides and the included angle of one triangle are equal to the corresponding two sides and the included angle of the other triangle। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंट होगा if one triangles two sides and included angle are equal to the, मतलब एक ट्राइंगल ले लिया ए बी सी, तो ए बी सी में दो साइड आपने ले लिया, यहाँ पर ए बी और ए सी दो साइड ले लिया, ठीक है, ये दो साइड और इसका इंक्लूडेड एंगल मतलब ए बी और ए सी के जो बीच का एंगल है, तो बीच का एंगल क्या होगा, एंगल ए बी और ए सी में क्या एंगल बन रहा है, एंगल ए बन रहा है, वो साइड और एंगल, ठीक है, दूसरे ट्राइंगल के दो साइड और इंक्लूडेड एंगल के इक्वल होता है। तो यहां पर देखिए डी ई और डी एफ दो साइड हैं और इनके बीच का इंक्लूडेड एंगल क्या होगा, डी एंगल बन रहा है ना, डी ई और डी एफ से डी एंगल बन रहा है। तो ये इसके अगर इक्वल होता है तो यहां पर क्राइटेरिया जो होगा वो हो जाएगा साइड एंगल साइड क्राइटेरियन। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, हियर इन ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ। तो यहाँ पर देखते हैं ए बी सी और डी ई एफ में, तो साइड एंगल साइड के लिए क्या होगा, पहला ए बी साइड ये इक्वल होगा किसके, डी ई साइड के, क्लियर है, ए बी डी ई साइड। उसके बाद फिर एंगल, साइड के बाद फिर क्या, एंगल, तो एंगल ए इक्वल होगा एंगल यहाँ पर डी के साइड एंगल, उसके बाद फिर साइड ए सी साइड, ठीक है, ए सी साइड ये इक्वल होगा डी एफ के, ठीक है, ए सी साइड किसके इक्वल होगा, डी एफ साइड के। तो यहाँ पर देखिए साइड एंगल और ये साइड, ये प्रॉपर्टी हो गया। अगर ऐसा एक ट्राइंगल का साइड एंगल और दो साइड और इंक्लूडेड एंगल दूसरे ट्राइंगल के दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल के इक्वल है, मतलब समझ जाना कि ये ट्राइंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और कौन सा कॉन्ग्रुएंसी है, साइड एंगल साइड, क्लियर है, साइड एंगल साइड, ये होता है आपका पहला क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे उसके लिए, तो इसको आप नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। दिस इज एंगल साइड एंगल्स कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन, दिस इज द सेकंड, ओके, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। तो यहाँ पर देखने को आपको मिल रहा है कि एंगल फिर साइड फिर एंगल, मतलब यहाँ पर टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल, कि दो ट्राइंगल आपस में इक्वल होंगे यदि टू एंगल्स और इंक्लूडेड साइड, है ना,
वहां पर पिछला क्राइटेरिया में क्या था, हमने क्या देखा था, जस्ट एंगल की जगह में आपको क्या लिख देना है, साइड, और साइड की जगह में क्या लिखना है, इन प्लेस ऑफ साइड यू हैव टू राइट एंगल, और इन प्लेस ऑफ एंगल यू हैव टू राइट साइड। तो एंगल साइड एंगल, पिछला वाला था साइड एंगल साइड, तो इसको लिख सकते हैं हम, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल are equal to the corresponding two angles and the included side of the other triangle. This is angle side angle equal to angle side angle. तो यहाँ पर देखिए आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है ABC और दूसरा DEF. Here in triangle ABC and DEF. तो यहाँ पर क्या होगा, एंगल, तो ये एंगल, एंगल B एंगल E के इक्वल होगा, ठीक है। दूसरा एंगल, उसके बाद ये साइड दिख रहा है BC साइड EF के इक्वल होगा, उसके बाद फिर C एंगल, एंगल F के इक्वल होगा, ठीक है। तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, तो यहां पर लिखते हैं हियर एंगल B is equal to angle E, then included side BC equal to included side of other triangle EF, उसके बाद एंगल साइड, then other angle, angle C is equal to angle F, then triangle ABC will be congruent to triangle DEF. ये दोनों ट्राइंगल आपस में इक्वल हो गए। क्यों इक्वल हुए? क्योंकि दो एंगल के बीच का इंक्लूडेड साइड आपस में इक्वल है। तो एंगल B एंगल E के इक्वल है, उसके बाद साइड BC साइड EF के इक्वल है, और एंगल C एंगल F के इक्वल है। मतलब दो एंगल आपस में ले लिया आपने BC EF, और इनके बीच का इंक्लूडेड साइड क्या होगा, इन दोनों एंगल के बीच का BC होगा, और यहाँ पर क्या होगा, E और F एंगल के बीच का EF, ये आपस में इक्वल हो गए। अगर ऐसा आपने दिखा दिया मतलब समझ जाना कि दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। आपको एक एक साइड को चेक करने की, एक एक एंगल को चेक करने की जरूरत नहीं है। दिस इज द थर्ड क्राइटेरिया, साइड 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। ओके, सो साइड साइड साइड, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल्स थ्री साइड्स, ओके, आर इक्वल टू द थ्री corresponding sides of the other triangle, three corresponding sides of the other triangles, then the triangles will be congruent. तो यहाँ पर देखते हैं, here we will see in triangle ABC and DEF. So here in triangle ABC and DEF, तो यहाँ पर देखिए थ्री साइड्स, AB साइड DE के इक्वल है, BC साइड दूसरे साइड EF के इक्वल है, AC साइड थर्ड साइड DF के इक्वल है। तो यहाँ पर हियर इन ट्राइंगल ABC एंड DEF, यहाँ पर देखते हैं ट्राइंगल ABC और DEF में AB इक्वल टू DE, ठीक है, एक साइड दूसरी साइड के इक्वल है, BC इक्वल टू EF and third side AC equal to DF. Okay, so here you can see clearly three sides of this triangle. So AB equal to DE, BC equal to EF and AC equal to DF. So here triangle ABC will be congruent to triangle DEF. So here triangle ABC will be congruent to triangle DEF. So this is the side congruence criteria. So now we will see the last criteria for congruence of triangles. This is RHS congruence criterion, RHS. Okay, so in case of two
राइट एंगल ट्रायंगल्स। अगर आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल दिए गए हैं, दो ट्रायंगल जो राइट एंगल के, राइट एंगल ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंस होने के लिए क्राइटेरिया क्या है? तो बहुत ही सिंपल है, एंगल, दोनों ट्रायंगल राइट एंगल के होने चाहिए। दूसरा, उनका हाइपोटेनस और एक साइड आपस में इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। टू राइट एंगल ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ द हाइपोटेनस एंड साइड ऑफ वन ट्रायंगल, हाइपोटेनस एंड वन साइड, ओके, राइट एंगल होना चाहिए, हाइपोटेनस और वन साइड आर इक्वल टू द हाइपोटेनस एंड द करेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द अदर ट्राइंगल। सो इसको बोलते हैं राइट एंगल हाइपोटेनस साइड क्राइटेरियन। तो चलिए यहां पर देखते हैं, एक ट्राइंगल ले लेते हैं ए बी सी एंड डी ई एफ। तो ए बी सी डी ई एफ एक ट्राइंगल लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, ओके, ए बी सी और डी ई एफ। तो यहां पर देखिए, ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, ये कब कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होंगे? जब पहला तो इनका हाइपोटेनस आपस में इक्वल होना चाहिए, ए सी हाइपोटेनस है यहाँ पर, राइट एंगल का अपोजिट साइड, राइट एंगल का अपोजिट साइड क्या होगा? डी एफ। ठीक है, ए सी इक्वल होना चाहिए डी एफ के। दूसरा, कोई भी एक साइड, या तो ए बी ले सकते हैं या बी सी ले सकते हैं, ठीक है, या डी एफ या ई एफ, कोई भी एक साइड। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ बी सी साइड ले लेता हूँ, और यहाँ पर साइड ले लेता हूँ ई एफ साइड। अगर राइट एंगल बी सी साइड ई एफ के इक्वल है और ए सी हाइपोटेनस डी एफ हाइपोटेनस के इक्वल है, तो समझ जाना कि ये दो ट्राइंगल आपस में क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल बी 90 डिग्री है, एंगल ई 90 डिग्री। ठीक है, पहला चीज ये क्लियर है। दूसरा, हाइपोटेनस ले लेते हैं। हाइपोटेनस यहाँ पर ए सी इक्वल टू डी एफ, ये क्या हो गया हमारे पास में? हाइपोटेनस। ठीक है, ये क्या हो गया अपने पास में? राइट एंगल। दूसरा अपने हाइपोटेनस, राइट एंगल हाइपोटेनस, और तीसरा एक साइड ले लिया आपने बी सी, बी सी इक्वल टू ई एफ, ये हो जाएगा साइड। तो यहां पर देखिए कितने चीजें, यहां पर देखिए कितने चीजें, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, ये राइट एंगल, ये राइट एंगल, और ये हाइपोटेनस इसके हाइपोटेनस के इक्वल है, इसका एक साइड इसके एक साइड के इक्वल है। तो यहां पर कौन सा कॉन्ग्रुएंसी हो गया? ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। और ये कौन सा ट्राइंगल, ये कौन सा कॉन्ग्रुएंसी हो गया? आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड कॉन्ग्रुएंसी। तो इसको बोलते हैं आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, आर एच एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया फॉर टू ट्राइंगल्स। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर हमने देखा था दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होने के लिए पहला क्राइटेरिया हमने देखा था साइड एंगल साइड। ठीक है, दो साइड और इंक्लूडेड एंगल अगर आपस में इक्वल हैं तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होंगे। दूसरा हमने देखा था एंगल साइड एंगल। ठीक है, दो एंगल और उनके बीच का इंक्लूडेड साइड अगर आपस में इक्वल होंगे तो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तीसरा हमने देखा था साइड 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन, दो ट्राइंगल आपस में इक्वल होंगे, उनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स, तीनों साइड्स अगर आपस में इक्वल होते हैं। उसके बाद चौथा हम यहाँ पर देखें राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे यदि वो राइट एंगल है, दूसरा उनका हाइपोटेनस आपस में इक्वल है, तीसरा उनके साइड्स आपस में इक्वल है। तो यहाँ पर देखिए राइट एंगल, तीसरा दूसरा हाइपोटेनस आपस में इक्वल है, तीसरा साइड आपस में इक्वल है। अगर ऐसा होता है तो ये ट्राइंगल को आप क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। और ये प्रॉपर्टी जो होगा राइट एंगल हाइपोटेनस साइड प्रॉपर्टी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।